बीकानेर से बड़ी खबर इस वक्त की। बाल सुधार गृह में झगड़ा हुआ। झगड़े में 7 बाल अपचारी घायल हुए। झगड़े के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। खबर बीकानेर से बड़ी खबर। बाल सुधार गृह में झगड़ा हुआ और झगड़े में 7 बाल अपचारी घायल बताए जा रहे हैं। झगड़े की क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कारण रहे, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। विक्रम संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या अब तक झगड़े के क्या कुछ कारण रहे, उसका खुलासा हो पाया? जो बाल अपचारियों के बीच जो झगड़ा हुआ है उसमें अभी तक जो बात सामने निकल कर आ रही है उसमें यही माना जा रहा है कि रात को खाना खाने के दौरान 2 बाल अपचारियों के गुटों में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद एक जो बाल अपचारियों का गुट है वो अपने रूम में चला गया तो दूसरे लोगों ने आकर उसका दरवाजा तोड़ते हुए उन पर हमला कर दिया। दोनों गुटों में हुए इस झगड़े में काफी देर तक आपस में उलझते रहे और उसके बाद स्टाफ के कुछ लोगों ने उन्हें छुड़वाने की कोशिश की। इस हमले में के दौरान ही ये करीब 6 से 7 जो बाल अपचारी हैं वो घायल हो गए हैं और इन्हें देर रात को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था, जहां पर इनका उपचार करने के बाद इन्हें वापस सुधार गृह में भेज दिया है। जी, जैसा कि विक्रम आपने बताया, लगभग 6 से 7 बाल अपचारी घायल हुए और 2 गुट बताए। 2 गुटों में कितने बाल अपचारी थे? जी, जो 2 गुट हैं उनमें एक में 3 बाल अपचारी बताए जा रहे हैं और एक में 4 बाल अपचारी बताए जा रहे हैं। उनमें जो एक बाल अपचारी ऐसा भी सामने आ रहा है कि उनमें से एक जो बाल अपचारी है वो एक नशे का आदी है और उसी की शिकायत दूसरे गुट के जो बाल अपचारी हैं उन्होंने की थी और इसी बात से उसने उन पर हमला कर दिया। जी विक्रम, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आबादी बस्ती में पैंथर आ घुसा है और बस्ती में इससे हड़कंप मच गया। पैंथर ने 3 बच्चों पर यहां पर हमला किया। सराड़ा इलाके के कॉलर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। खबर उदयपुर से बड़ी खबर। आबादी बस्ती में पैंथर आ घुसा है। बस्ती में पैंथर के आने से यहां पर हड़कंप लोगों में मच गया, दहशत फैल गई। पैंथर ने 3 बच्चों पर हमला किया। सराड़ा इलाके के कॉलर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। उदयपुर से बड़ी खबर। आबादी बस्ती में एक पैंथर आ घुसा। बस्ती में इससे हड़कंप मच गया, लोगों में दहशत फैल गई। पैंथर ने 3 बच्चों पर हमला भी किया। सराड़ा इलाके के कॉलर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और अब अजमेर से बड़ी खबर। एटीएस और किशनगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1.5 किलो अफीम के साथ 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्कॉर्पियो और स्कोडा गाड़ी भी जब्त की गई। नारकोटिक्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया। अजमेर से बड़ी खबर। एटीएस और किशनगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1.5 किलो अफीम के साथ 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और अभिजीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी अभिजीत, किस तरह से एटीएस और किशनगढ़ पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया, कब और कैसे? देखिए नुपुर, एटीएस के पास ये इनपुट इंटेलिजेंस था कि किशनगढ़ के 4 बदमाश जो हैं वो बड़ी तादाद में मादक पदार्थ लेकर यहाँ पर बैठे हैं और इसकी खपत करने की फिराक में है। इस सूचना को और डेवलप किया गया एटीएस की ओर से और किशनगढ़ थाना पुलिस की मदद से आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 आरोपी जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश के और रहने वाले हैं। इनके पास से 2 महंगी गाड़ियां भी जब्त की। अब से कुछ ही देर बाद किशनगढ़ थाना पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई एटीएस और किशनगढ़ थाना पुलिस की हुई है। नारकोटिक्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अब इंट्रोगेशन शुरू किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक बड़ी संख्या में जो तस्कर हैं वो लगातार आते रहे हैं। खासतौर से अजमेर दरगाह इलाका और पुष्कर, ये 2 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर मादक पदार्थों की तस्करी का काम होता है। लेकिन इस बड़े नेक्सस को तोड़ने में एटीएस और किशनगढ़ थाना पुलिस ने सफलता हासिल की है और अब कुछ ही देर बाद किशनगढ़ थाना पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। नुपुर जी अभिजीत, साथ ही और कितने लोग इस नेटवर्क में जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? देखिए, ये आरोपियों की इंट्रोगेशन के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जिन 4 लोगों को डिटेन किया गया है उनके अलावा भी कोई है क्या। लेकिन फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिल पाई है उसके मुताबिक 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है नारकोटिक्स एक्ट में। बड़ी बात यह है कि 3 मध्य प्रदेश के हैं और एक
शाहपुरा का रहने वाला है। यानी कि बाहरी राज्यों के तस्करों के साथ स्थानीय तस्करों की मिली भगत से इस पूरे गोरख धंधे को चलाया जा रहा था और इस नेक्सस को तोड़ने के बाद अब डिटेल से इंटरोगेशन होगी जिसमें साफ हो पाएगा कि इस गिरोह के और कितने लोग आसपास फैले हुए हैं या इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं। नुपुर जी, साथ ही अभी फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इन पर चल रही है? देखिए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इंट्रोगेशन शुरू कर दी गई है और डिटेल इंट्रोगेशन लगेगी। इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका रिमांड लिया जाएगा और साथ ही साथ इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए डिटेल इंट्रोगेशन की जाएगी। जो एटीएस की कार्रवाई चुकी है, एटीएस ने किशनगढ़ थाना पुलिस के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है। रिपोर्ट जी अभिजीत, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात भरतपुर की कर लेते हैं। भरतपुर में OLX के जरिए फिर लूटपाट हुई है। आपको बता दें, गाड़ी खरीदने के बहाने 3 लाख की लूटपाट यहां पर हुई। पंजाब के लुधियाना से कार खरीदने 2 लोग आए थे। दोनों लोगों से बदमाशों की जमकर हाथापाई हुई। हथियारों के बल पर मोबाइल और रुपए लूट ले गए बदमाश पीड़ितों ने पहाड़ी थाना पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने दोनों पीड़ितों के साथ में घटनास्थल का मुआयना किया। पहाड़ी गोपालगढ़ रोड की ये घटना बताई जा रही है और पुलिस बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। और दीपक संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, पुलिस कब तक बदमाशों की गिरफ्त तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नुपुर, भरतपुर का मेवात इलाका है जहां बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से लोगों के साथ लोगों को लूट का शिकार बनाया जाता है और इसमें यह भी कह सकते हैं कि लालच बुरी बला है। लोग लालच में फंसकर यहाँ तक आ जाते हैं और बदमाशों की लूट का शिकार हो जाते हैं। OLX के जरिए ये गोरख धंधा पिछले काफी समय से मेवात इलाके में चल रहा है। OLX के जरिए विज्ञापन देते हैं गाड़ी बेचने का और उसमें दूर दराज के जो लोग हैं, दूर दराज इलाके के जो लोग हैं, उनको ये फोन नंबर पर संपर्क करते हैं और उनसे। जी दीपक, तो अभी पूछताछ कार्रवाई चल रही है। तमाम जानकारियों के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया।